हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आपको 11th क्लास फाउंडेशन का जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसमें हम आपको बेटा नर्वस टिश्यू पढ़ा रहे हैं। तो नर्वस टिश्यू के बारे में कई बातें आपको पहले बताई जा चुकी हैं। नर्वस टिश्यू की ओरिजिन के बारे में हमने आपको बताया था पहले, नर्वस टिश्यू की स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे। आपको एक एक बात को ध्यान से देखना है नर्वस टिश्यू के बारे में। तो बेटा इससे पहले मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चर, तो मैं पूरा बता ही चुका हूँ आपको नर्वस टिश्यू का, न्यूरॉन का। नर्वस टिश्यू के पार्ट जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। नर्वस टिश्यू के कंपोनेंट्स हैं जैसे न्यूरॉन है, न्यूरोग्लियल सेल्स है, एपेंडाइमल सेल्स है और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है। तो इसमें मैं बेटा आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर या तंत्रिका की संरचना के बारे में आपको बताया जा चुका है। अब मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको बातें बताऊंगा, तो एक ही बात को आपको ध्यान से सुनना है। तो देखिए बेटा, जो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपको बताया था, सिनेप्स का बारे में मैंने आपको बताया था। सिनेप्स क्या होते हैं पहले मैंने बस बताया, एक बार फिर सुन लेंगे। सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स इज़ द जंक्शन बिटवीन एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। दोबारा सुन लें ढंग से। सिनेप्स क्या है? सिनेप्स इज ए जंक्शन बिटवीन सिनेप्टिक नोब ऑफ प्री न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ पोस्ट न्यूरॉन्स। मतलब एक न्यूरॉन के जो एक्सॉन के लास्ट भाग होते हैं जिन्हें कहते हैं जिन्हें कहते हैं सिनेप्टिक नोव। वो सिनेप्टिक नोव या नर्व एंडिंग्स, जब डायग्राम आपको पहले बताया होगा, आप डायग्राम को आपने पहले देख ही चुके हैं। तो बेटा जैसे ये न्यूरॉन देख लें, इस न्यूरॉन की ये सिनेप्टिक नोव हैं। ये मैंने कई टाइप के न्यूरॉन बताए हैं आपको, यहाँ पे इनके बारे में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन एक न्यूरॉन के बारे में आपको समझा रहा हूँ। तो बेटा एक न्यूरॉन ये सिनेप्टिक नोव है। ये एक न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोव दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जिस जंक्शन पर जुड़ते हैं उस जंक्शन को कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स के बारे में आप समझ गए होंगे सिनेप्स क्या है, डाउट पूरा क्लियर है। सिनेप्स इज ए जंक्शन बिटवीन सिनेप्टिक नोव एंड डेंड्राइट्स। इस तरह से आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा जो बताया गया है। तो बेटा सिनेप्सिस के बारे में आपको मैंने बहुत कुछ बातें बता दी हैं। अब जो रेशे होते हैं, रेशे किसे कहते हैं बेटा? जब एक्सॉन और डेंड्राइट्स जो होते हैं, एक्सॉन डेंड्राइट्स के ऊपर जब कवर पाया जाता है, 1 2 3 सीट पाए जाते हैं या कवर पाया जाता है, तब उन्हें रेशे कहते हैं। तो जो रेशे होते हैं वो आपस में, जब सिनेप्स बनता है तब आपस में नहीं मिलते हैं पूरी तरीके से, उनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है सिनेप्स में। तो वो गैप बेटा जो होता है, वो गैप माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। वो 200 एंगस्ट्रॉम, दोनों रेशे या दोनों न्यूरॉन के बीच में 200 एंगस्ट्रॉम का गैप रहता है। एक माइक्रोस्कोपिक गैप द्वारा दोनों न्यूरॉन अलग रहते हैं, वो 200 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। समझ रहे होंगे बेटा मैं क्या बता रहा हूँ आपको? सबसे पहले मैंने आपको सिनेप्स बताया, आप समझ गए होंगे सिनेप्स क्या है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा, जो सिनेप्स बनता है, वो सिनेप्स जो फॉर्म हो रहा है वो एक माइक्रोस्कोपिक गैप है जो 200 एंगस्ट्रॉम का है, जिस समय क्या होता है, दोनों न्यूरॉन के जो रेशे हैं, दो न्यूरॉन जब आपस में मिलेंगे तो दोनों न्यूरॉन आपस में पूरी तरीके से नहीं मिलते हैं पूरी तरीके से, लेकिन उनमें थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक गैप रहता है सिनेप्स में, जिसे कहते हैं 200 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है, जिसे सिनेप्स कहते हैं, वो गैप जो बनता है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा क्या बताया गया है। माइक्रोस्कोपिक गैप रहता है दोनों न्यूरॉन के बीच में जब सिनेप्स बनता है 200 एंगस्ट्रॉम का। तो इस तरह से पॉइंट आपको बता ही दिए गए हैं जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए बेटा एक बात और मैंने आपको बताई थी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये डेंड्राइट्स हैं। तो बेटा ये डेंड्राइट्स सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के जो सिनेप्टिक नोब हैं, इनसे मैसेज सिनेप्टिक नोब से लेते हैं और रिसीव कौन करते हैं? डेंड्राइट्स सबसे पहले मैसेज रिसीव करते हैं। डेंड्राइट्स डायग्राम में बने हुए हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? मैसेज को रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स, या नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स एक न्यूरॉन में। समझ रहे होंगे बेटा क्या बताया जा रहा है आपको। और मैसेज कहाँ से ट्रांसफ़र होता है? सिनेप्टिक नोब से, एक न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोब से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में मैसेज को रिसीव किया जाता है। इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा जो आपको बताया जा रहा है क्या है। अब देखें, एक ताज़ा, एक फ्रेश इम्पल्स जो जनरेट होती है डेंड्राइट्स में, वो सिनेप्स पर सेट की जाती है, सिनेप्स पर सेट किया जाता है और वो
कैसे सेट किया जाता है? रसायनों की सहायता से सेट किया जाता है, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं बेटा? एक न्यूरॉन की जो सिनेप्टिक नोब होती हैं, जैसे ये सिनेप्टिक नोब हैं, वो सिनेप्टिक नोब एक केमिकल सिक्रेट करती हैं जिन्हें एसिटाइल कोलिन कहते हैं। एसिटाइल केमिकल सिक्रेट करते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। सबसे पहले खोजा गया न्यूरोट्रांसमीटर वो है एसिटाइल कोलिन। कौन सा है बेटा? एसिटाइल कोलिन सबसे पहले खोजा गया। वो सिनेप्टिक नोब के वेसाइकल्स सिक्रेट करते हैं। सिनेप्टिक नोब के वेसाइकल्स सिक्रेट करते हैं। ये सिनेप्टिक नोब है, इसके वेसाइकल सिक्रेट करते हैं। इस तरह से बेटा ये आपको मैंने बताया सिनेप्स के बारे में, क्योंकि बहुत सी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बेटा ये मैं आपको बाद में अभी समझाऊंगा इनको डिटेल में डायग्राम को। ये न्यूरॉन के डायग्राम है डिफरेंट टाइप के, वो आप देख लें। इनको उदाहरण देते हुए मैंने आपको जो बात बताई है उसको इस डायग्राम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, लेकिन और डिटेल में थोड़ा ये क्या है वो हम आपको भी बताएंगे। देखिए ध्यान से। तो बेटा जो बातें आपको बताई जा रही हैं, एक बात ध्यान रखेंगे, सिनेप्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं। एक सिनेप्स जो होते हैं वो होते हैं बेटा, वो कहलाते हैं डेंड्रोन टाइप की सिनेप्स। डेंड्रोन टाइप के सिनेप्स होते हैं। वो क्या होते हैं? डेंड्रोन टाइप के सिनेप्स क्या होते हैं? डेंड्रोन टाइप के सिनेप्स होते हैं जब एक न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स पार्ट आपस में जुड़ता है, तो उसे एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स कहते हैं। कौन से सिनेप्स कहते हैं बेटा? एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स कहते हैं। जब एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का साइटोन आपस में जुड़ते हैं, जहाँ पर जंक्शन में जो दोनों जब जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो सिनेप्स बनता है वो कहलाता है बेटा एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। अधिकांशतः एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स पाए जाते हैं। कौन से सिनेप्स पाए जाते हैं? एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स पाए जाते हैं। तो बेटा आप सिनेप्स के बारे में जो बातें बताई गई आप समझ गए होंगे कि आपको सिनेप्स के बारे में बताया गया है। सिनेप्स मेनली दो टाइप के हैं बेटा, एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स, दूसरे होते हैं एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स क्या होते हैं? एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में फॉर्म होती हैं, वो एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स कहलाते हैं। और जब साइटोन प्लस एक्सॉन के बीच में जो सिनेप्स फॉर्म होते हैं एक्सोसोमेटिक सिनेप्स कहलाते हैं। अधिकांशतः सिनेप्स, मोस्टली सिनेप्स कौन से होते हैं? मोस्टली सिनेप्स जो होते हैं वो एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स होते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा जो बताया गया पॉइंट है। इंग्लिश में भी बता दिया है कि सिनेप्स आर द मेनली टू टाइप्स। इंग्लिश में सुन लें थोड़ा, एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स और एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स आर फॉर्म बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। एक्सोसोमेटिक सिनेप्स फॉर्म बिटवीन एक्सॉन एंड साइटोन। इट इज़ क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको क्या बताया गया बेटा। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में आपको बता दिया गया है। तो बेटा अब आगे आपको एक ही बात देखनी है जो मैं बता रहा हूँ। ये डायग्राम जो बोर्ड पे बने हैं इसको आपको मैं समझाऊंगा अभी। जैसे न्यूरॉन जो होते हैं, न्यूरॉन्स को क्लासीफाई किया जाता है किसके बेसिस पर? स्ट्रक्चर के बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर। न्यूरॉन को संरचना, न्यूरॉन्स इज क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब तंत्रिकाओं को वर्गीकृत किया गया है। किसके बेसिस पर किया गया? तंत्रिकाओं को वर्गीकृत बेटा किया गया है। किसके बेसिस पर किया गया है? तंत्रिकाओं को वर्गीकृत किया गया है संरचना एवं कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये आपको याद रखना है। न्यूरॉन्स आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। देखेंगे बेटा, सबसे पहले नॉन पोलर अध्रुवीय तंत्रिका कहते हैं, जिसे अध्रुवीय तंत्रिका, नॉन पोलर न्यूरॉन होते हैं जिन्हें अध्रुवीय तंत्रिका कहते हैं। नॉन पोलर न्यूरॉन क्या होते हैं बेटा? देख लें डायग्राम को, ऑब्जर्व करें अच्छे से, देखें डायग्राम को। नॉन पोलर न्यूरॉन होते हैं ऐसे न्यूरॉन, दे हैव द मैनी प्रोसेसेज, जो कई प्रवर्ध रखते हैं। दे हैव द मैनी प्रोसेसेज, कई प्रवर्ध रखते हैं। बट एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स आर नॉट सेपरेटेड। एक्सॉन और डेंड्राइट्स को सेपरेटेड नहीं किया जा सकता है, अलग अलग, जिनमें एक्सॉन और डेंड्राइट्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। वो कहलाते हैं, कोई फंक्शनल डिफरेंस नहीं होता है किसके बीच में बेटा? एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में कोई फंक्शनल डिफरेंस नहीं पाया जाता है। कौन से न्यूरॉन में? नॉन पोलर न्यूरॉन में। देख लें तो नॉन पोलर बेटा स्ट्रक्चरल के अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर न्यूरॉन 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स आर द 5 टाइप्स। कौन से होते हैं 5 टाइप्स के? पहले होते हैं नॉन पोलर, और दूसरे होते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन,
पहले नॉन पोलर, दूसरे स्यूडो यूनिपोलर, तीसरे यूनिपोलर, चौथे बाईपोलर, पांचवें मल्टीपोलर न्यूरॉन। मतलब अध्रुवी तंत्रिका, एक ध्रुवी तंत्रिका, कूट ध्रुवी तंत्रिका और द्विध्रुवी तंत्रिका और इन्हें कहते हैं बहुध्रुवी तंत्रिका। इस तरह से बेटा ये 5 टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। कौन? न्यूरॉन। तो हम सबसे पहले कौन से न्यूरॉन की बात कर रहे हैं? नॉन पोलर न्यूरॉन, अध्रुवी तंत्रिका की बात कर रहे हैं। अध्रुवी तंत्रिका में क्या होता है बेटा? अध्रुवी तंत्रिका में कई प्रोसेसेस निकले होते हैं इससे, ये कई प्रोसेसेस निकले हैं, लेकिन यहाँ पर डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स में फंक्शनली डिफरेंस नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स आर नॉट डिफरेंशिएट फंक्शनली। एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स फंक्शनली डिफरेंशिएट नहीं होते। ये इसमें न्यूक्लियस है, केंद्रक है और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है। ये बेटा नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स हैं इनके, नॉन मेडुलेटेड मतलब ऐसे नर्व फाइबर्स हैं जिनमें मेडुलरी शीथ नहीं पाया जाता है। मेडुलरी शीथ आगे आपको बताएंगे, मेडुलरी आवरण इनमें नहीं पाया जाता है, इसलिए नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स कहलाते हैं, नर्व रेशे कहलाते हैं। कायिक कोशिका इनकी साइटोन या बॉडी है। ऑब्जर्व कर लें नॉन पोलर अध्रुवी तंत्रिकाएँ। बेटा अध्रुवी तंत्रिकाएँ जो होती हैं वो कहाँ मिलती हैं? अध्रुवी तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं, जैसे अध्रुवी तंत्रिकाएँ निडेरिया में पाई जाती हैं, निडेरिया फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं, निडेरिया संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं अध्रुवी तंत्रिकाएँ, जैसे हाइड्रा में अध्रुवी तंत्रिकाएँ। ये आप समझ रहे होंगे बेटा नॉन पोलर अध्रुवी तंत्रिका क्या है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा दूसरे होते हैं यूनिपोलर एक ध्रुवी तंत्रिका, ये इसका एक्सॉन है, ये इसका साइटोन है। एक ध्रुवी तंत्रिकाएँ क्या होती हैं बेटा? एक ध्रुवी तो ऐसे प्रवर्ध होते हैं जिनमें क्या होते हैं, एक ध्रुवीय तंत्रिकाएँ क्या होती हैं जिनमें एक्सॉन होता है, साइटोन होता है, लेकिन डेंड्राइट्स नहीं होती हैं। साइटोन से एक्सॉन निकलता है, केवल एक्सॉन और साइटोन ही होते हैं, डेंड्राइट्स नहीं होते हैं। ऐसे न्यूरॉन क्या कहलाते हैं बेटा? ऐसे न्यूरॉन कहलाते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। ये कहाँ मिलते हैं? वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, कशेरुकी जीव जो होते हैं उन कशेरुकी जीवों के भ्रूण में पाए जाते हैं ऐसे न्यूरॉन्स। एक्सॉन ही पाया जाता है, साइटोन होता है, न्यूक्लियस होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन कहलाते हैं। देख लें डायग्राम से अच्छे से समझ लें कहाँ पाए जाते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखें बेटा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? साइटोन से एक शीथ निकलता है, आवरण निकलता है, साइटोन से क्या निकलता है? शीथ निकलता है, और एक साइड में एक्सॉन होता है और एक साइड में डेंड्राइट्स होता है। अब ये नर्व इम्पल्स ऐसे मूव करती है। मतलब स्यूडो यूनिपोलर मतलब कूट एक ध्रुवीय न्यूरॉन, कूट एक ध्रुवी तंत्रिका में ये एक्सॉन है, ये साइटोन से एक प्रोसेसेस निकलते हैं जो एक साइड में एक्सॉन बनाते हैं, दूसरे साइड में डेंड्राइट्स बनाते हैं, और साइटोन के ऊपर जो आवरण बनता है वो शीथ कहलाता है। और ये स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलते हैं बेटा? स्पाइनल नर्व्स के जो डोर्सल रूट गेंगलिया होते हैं, स्पाइनल नर्व्स के डोर्सल रूट गेंगलिया में पाए जाते हैं। डोर्सल रूट मतलब पृष्ठ रूट गेंगलिया में पाई जाती हैं। कौन? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। देख लें डायग्राम को, ऑब्जर्व कर लें अच्छे से, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कैसे होते हैं। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा क्या बताया गया बेटा। अब अगला देखना है बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं बेटा? बाईपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? साइटोन से एक अलग प्रोसेस निकलता है, दूसरी साइड में अलग निकलता है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। और बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलते हैं? आईज की रेटिना में पाए जाते हैं, और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाए जाते हैं, घ्राण एपिथेलियम में पाए जाते हैं, और इसके अलावा जो वेस्टिब्यूल और कोक्लियर के बीच में पाए जाते हैं, जो इंटरनल ईयर के मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का भाग होते हैं, इंटरनल ईयर की मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का भाग होते हैं, उसमें पाए जाते हैं, कोक्लियर और वेस्टिब्यूल में पाए जाते हैं, जो अभी आपको बताया गया है। कौन से न्यूरॉन? जो अभी आपको बताए गए हैं बाईपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं बेटा? मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन में एक्सॉन एक ही होता है, डेंड्राइट्स कई होते हैं, कई डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। और मल्टीपोलर न्यूरॉन बेटा ज़्यादातर मल्टीपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर में पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर में पाए जाते हैं। कौन से न्यूरॉन? मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसी का डिटेल डायग्राम आपको पहले ही बना के बताया हुआ है बेटा, देख लें अच्छे से। तो इस तरह से आपको बेटा बता दिया गया है
पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा कॉमन प्रकार के न्यूरॉन है मल्टीपोलर न्यूरॉन। इस तरह से इनको ऑब्जर्व कर लें, देख लें, अच्छे से समझ लें इनको जो बताया गया है अभी आपको, एक एक पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। आगे देखना है आपको। आगे बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा क्या आपको बताया गया है, क्लियर हो गया होगा पॉइंट अच्छे से। डायग्राम आपके सामने है, एक एक नॉन पोलर का ये रहा, मतलब ध्रुवीय तंत्रिका, एक ध्रुवीय तंत्रिका, कूट ध्रुवीय तंत्रिका, द्विध्रुवीय तंत्रिका और बहुध्रुवीय तंत्रिका। डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करें, देखें क्या चेंजेस हैं इनमें, क्या चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर से आप समझ में आ गया होगा बहुत सी बातें। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये बेटा अभी जो मैंने आपको बताया वो किसके बेसिस पे बताया, ये मैंने आपको बताया बेटा अभी स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताया था। स्ट्रक्चर के बेसिस पर न्यूरॉन 5 टाइप के होते हैं, संरचना के आधार पर न्यूरॉन 5 टाइप के होते हैं, जो अभी आपको बोर्ड पर डायग्राम बना के बताए गए हैं। कहाँ मिलते हैं उनके भी उदाहरण आपको दे दिए गए हैं। और फंक्शन के बेसिस पर न्यूरॉन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन न्यूरॉन्स आर 2 टाइप्स। कार्य के आधार पर न्यूरॉन्स 2 प्रकार के हैं। कार्य के आधार पर न्यूरॉन्स 2 प्रकार के हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन न्यूरॉन्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन ट्रांसमिट impulse, transmit nerve impulse, transmit nerve impulse from sensory organ to nervous system. सेंसरी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये याद रखना बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बेटा ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही होते हैं। एक एक बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा। पहला, संवेदी तंत्रिका या एफरेंट तंत्रिका। तंत्रिका आवेग को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बेटा एक तीसरे टाइप के और होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन न्यूरॉन्स आर द 3 टाइप्स, 3 टाइप के हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 2 नहीं, एक और तीसरे भी हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे अभी। तो याद रखना है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन न्यूरॉन्स आर 2 टाइप्स, न्यूरॉन्स आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार के हैं। पहले सेंसरी न्यूरॉन आपको बताए गए हैं, संवेदी तंत्रिका एफरेंट तंत्रिका आवेग को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ले जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे बेटा सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन क्या होते हैं। ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स
फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। संवेदी तंत्रिका या एफरेंट तंत्रिका तंत्रिका आवेग को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ले जाते हैं। तंत्रिका आवेग को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ले जाते हैं। इस तरह से पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बेटा जो बताया गया है। आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है बेटा, दूसरा पॉइंट है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट nerve impulse from central nervous system to central nervous system to sensory organ, central nervous system to effector organ, effector organs, glands, muscles and glands। देखेंगे तंत्रिका आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावी अंगों तक ले जाते हैं। पेशियाँ एवं ग्रंथियों में। इस तरह से आपको समझ में आया होगा बेटा। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं? ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन्स, मसल एंड ग्लैंड्स। तंत्रिका आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावी अंगों तक ले जाते हैं, पेशियाँ एवं ग्रंथियों में। क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। मोटर न्यूरॉन के बारे में समझ गए होंगे क्या बताया गया है। ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स। तंत्रिका आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावी अंगों तक ले जाते हैं, पेशियाँ एवं ग्रंथियों में। क्लियर। अगला देखना है बेटा इंटर न्यूरॉन्स। अब कौन से न्यूरॉन बताए जाएंगे बेटा? तीसरे हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं एंड दे एनालाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। इंटर न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं एंड दे एनालाइज एंड distribute information. They are not sensory and not motor। देखें इंटर न्यूरॉन क्या होते हैं? They are also known as रिले न्यूरॉन कहलाते हैं। ये कौन से न्यूरॉन कहलाते हैं बेटा? रिले न्यूरॉन भी कहलाते हैं। इस तरह से आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा जो भी आपको बताया गया है। They are also known as relay neuron। इंटरन्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होते हैं
और वे सूचना का विश्लेषण एवं वितरण करते हैं। विश्लेषण वितरण करते हैं। वे ना तो सेंसरी ना तो संवेदी होते हैं और ना ही मोटर। कहने का मतलब है वो ना तो संवेदी न्यूरॉन होते हैं और ना ही मोटर न्यूरॉन होते हैं। वे रिले न्यूरॉन कहलाते हैं। एक बात और याद रखना है बेटा, वे दूर तक सूचनाओं को ले जाते हैं। याद रखना है बेटा, इंटरन्यूरॉन आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दे एनालाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। इंटरन्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। वे एनालाइज और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। दे आर नॉट सेंसरी एंड नॉट मोटर, ना संवेदी होते हैं और ना ही मोटर होते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज रिले न्यूरॉन कहलाते हैं। इंटरन्यूरॉन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होते हैं। वे सूचना का विश्लेषण एवं वितरण करते हैं। वे ना तो संवेदी होते हैं और ना ही मोटर होते हैं। वे रिले न्यूरॉन कहलाते हैं। वे दूर तक सूचनाओं को ले जाते हैं। इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब आगे देख लें, ये आपको बता दिया गया है, होमवर्क आपको बता देते हैं। इस तरह से बेटा हमने आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पर न्यूरॉन कितने टाइप के हैं वो बताया, और फंक्शन के बेसिस पर न्यूरॉन के 3 टाइप बताए गए, वो भी आपको समझा दिए गए हैं। आगे देखेंगे होमवर्क में। पहला क्वेश्चन देखना है बेटा। पहला क्वेश्चन देखें। संवेदी न्यूरॉन पाए जाते हैं। पहला सरल क्वेश्चन है बहुत ही। संवेदी अंग, असंवेदी अंग, असंवेदी अंग, जनन अंग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखें, सेंसरी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स, नॉन सेंस ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नन ऑफ द अबव। संवेदी न्यूरॉन पाए जाते हैं। संवेदी अंग, असंवेदी अंग, जनन अंग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे बेटा। आँख की रेटिना में पाए जाने वाले न्यूरॉन हैं आंसर। पहला एक ध्रुवीय, दूसरा द्विध्रुवीय, तीसरा अध्रुवीय, कूट ध्रुवीय। आँख की रेटिना में पाए जाने वाले न्यूरॉन हैं न्यूरॉन्स विच आर अकर इन रेटिना ऑफ आई, यूनिपोलर, बाईपोलर, नॉन पोलर, स्यूडोपोलर। विच वन इज करेक्ट? अगला क्वेश्चन देखेंगे। कशेरुकी एवं अकशेरुकी भ्रूण में न्यूरॉन
पाए जाते हैं। कशेरुकी एवं अकशेरुकी भ्रूण में न्यूरॉन पाए जाते हैं। पहला एक ध्रुवीय, दूसरा द्विध्रुवीय, तीसरा अध्रुवीय, चौथा कूट ध्रुवीय। Neurons occur in embryo of vertebrates and invertebrates. Neurons occur in vertebrates and invertebrates. Unipolar, bipolar, non-polar, pseudopolar. Which one is correct? कशेरुकी एवं अकशेरुकी भ्रूण में न्यूरॉन पाए जाते हैं। एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, अध्रुवीय, कूट ध्रुवीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये आपको बता दिए गए हैं। नीडेरिया में न्यूरॉन पाए जाते हैं। एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखें, न्यूरॉन्स आर अकर इन नीडेरिया, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, और एक और याद रखना है बेटा, यहाँ पर चेंज कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुत अध्रुवीय। ये याद रखना है। न्यूरॉन्स आर अकर इन नीडेरियंस, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, नॉन पोलर। अगला देखेंगे, स्पाइनल नर्व्स की फर्स्ट रूट गैंग्लिया में न्यूरॉन पाए जाते हैं। फर्स्ट आंसर एक ध्रुवीय, दूसरा कूट ध्रुवीय, तीसरा बहुध्रुवीय, चौथा अध्रुवीय। क्वेश्चन इज दिस, dorsal root neurons are occur in spinal nerves of dorsal root ganglia। स्पाइनल नर्व्स की पृष्ठ रूट गैंग्लिया में न्यूरॉन पाए जाते हैं। एक ध्रुवीय, यूनिपोलर, स्यूडोपोलर, मल्टीपोलर और नॉन पोलर। विच वन इज़ करेक्ट? तो आंसर इसमें से पिकअप करना है बेटा। देख लें 5वें क्वेश्चन को। स्पाइनल नर्व्स की पृष्ठ रूट गैंग्लिया में न्यूरॉन पाए जाते हैं। एक ध्रुवीय, कूट ध्रुवीय, बहुध्रुवीय, अध्रुवीय। कौन सा इनमें से सही है, ये आंसर को पिकअप करना है बेटा। इससे आगे आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।